This video is educational and information purpose only. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक ऐसा विभाग जहां पे सभी लोग चाहते हैं कि वहां की जॉब्स के बारे में हमें पता लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज होती है, कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, सैलरी वगैरह क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस विभाग की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और वीडियो को एंड तक देखना मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी दूंगा जिससे कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे करें एज ए टीचर। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इसमें मुझे अच्छा लगेगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, ताकि आपको पता लगे कि एफसीआई की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। गाइज, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और आप देख रहे हैं गाइडेंस गुरुजी, इंडिया का बेस्ट गाइडेंस चैनल। ठीक है, तो अगर बात करें, सबसे पहले समझते हैं एफसीआई क्या है। देखो, एफसीआई जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फूड ग्रेन्स का स्टोरेज करना। जैसे हमारे जितने भी अनाज होते हैं उनका स्टोरेज करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जैसे आपने देखा होगा राशन जिसे कोटा या राशन डिपो कहते हैं, जहाँ से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले या गरीब लोगों के लिए या आम लोगों के लिए जो है वितरण किया जाता है, तो यहीं से दिया जाता है। एंड फार्मर से कॉर्प जो रहता है एमएसपी रेट पर वो इकट्ठा करना, वो इनका काम होता है। तो भारत सरकार का ये विभाग है, ऑल इंडिया में इनकी ब्रांचेस होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रहती है, आइए सबसे पहले 2 मिनट में आपको ये बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 की वैकेंसीज यहाँ पर निकलती हैं, जिनमें अगर सबसे ऊपर बात करें कैटेगरी 1 की, तो उनमें जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसे हम एजीएम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है मैनेजर। ये अलग अलग लेवल के मैनेजर होते हैं, जैसे कि अकाउंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, डिपो मैनेजर, हिंदी मैनेजर। ये इनकी जो एलिजिबिलिटीज होती है मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन होती है या फिर ग्रेजुएशन होती है। ये फिर स्पेसिफिक होती है, लाइक एमबीए, सीए, बीटेक, है ना, एलएलबी, ये सब पोस्ट पर होती है। तो अगर आप इस लेवल पर हैं तो इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। इनमें भी रिटन एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है। फॉर्म थोड़ी पोस्ट कम आती है, बट आती है 1 साल के गैप में। जो कैटेगरी 2 है उसमें मैनेजर लेवल की ऑफिसर की वैकेंसीज होती है। इन वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये मोस्टली प्रमोशन बेस्ड होती है, मतलब जो कैटेगरी 3 की पोस्ट होती है उनको प्रमोट किया जाता है 2, 4, 5 साल जब उनके वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो कैटेगरी 3 के लिए, तो इनके लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता है या बहुत कम होता है। फिर कैटेगरी 3 जिसका रिक्रूटमेंट होता है, जिसे मोस्ट पॉपुलर जॉब्स मानी जाती है, हर साल वैकेंसीज आती हैं एफसीआई की तरफ से इनमें, हालांकि अभी भी आने वाली है। इनमें कुछ टेक्निकल पोस्ट होती है, कुछ नॉन टेक्निकल होती हैं। पोस्ट के नाम की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए बीटेक मांगा जाता है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल अकाउंटेंट टेक्निकल, जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, उनके लिए एज लिमिट मिनिमम इसकी 21 साल होती है, मैक्सिमम इसकी 32 से 33 साल होती है। इसके साथ ही स्टेनो ग्रेड 2 और टाइपिस्ट, इसके लिए 12th एंड ग्रेजुएट होता है। एज लिमिट भी सेम होती है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, रिटर्न एग्जाम्स के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 80 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी की 70 to 75 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो जिन्हें टाइपिंग की स्पीड पता है या कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट होती है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, कैटेगरी यही आपके सामने आती है। फिर कैटेगरी 4 आती है। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम की पैटर्न की बात अगर हम करें तो मैथ्स, रीजनिंग, एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम होता है उस कैटेगरी की ये वैकेंसीज होती है। एंड जो टाइपिस्ट लेवल की वैकेंसीज होती हैं वो एसएससी, सीएचएसएल के लेवल का आप मानकर चलिए, जिनमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये सब रहता है। नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है और उसके बेस पर सिलेक्शन होता है। जो इसकी कैटेगरी 4 की वैकेंसीज होती है वो अटेंडेंट या वॉचमैन की एमटीएस की वैकेंसीज होती हैं, जिसमें 10 पास आउट एलिजिबिलिटीज होती है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें 10 पास आउट के लिए एग्जाम होता है। एज लिमिट इनमें 18 साल से 25 साल या 28 साल तक रहती है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। फिर सिलेक्शन प्रोसेस मोस्टली अगर बात करें तो यहाँ पर वही ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, एमसीक्यू बेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हो तो उसका एक एग्जाम, एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है टेक्निकल, जो जूनियर इंजीनियर के लिए होता है।
टाइपिंग टेस्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू मोस्टली पोस्ट में FCI में नहीं होता, कुछ पोस्ट में होता है। बेनिफिट्स की बात करें तो DA, HRA, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, लीव्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज एज पर द एक्सपीरियंस और मिलता है। अप्लाई करने के लिए fci.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटेड सेक्शन में जाकर आप जो है इजीली चेक कर लीजिएगा, बट ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई करें, किसी फेक वेबसाइट से बचें, ये अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं वीडियो के एंड में कि अगर आप FCI के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट्स की स्टडी आपको अब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GK, 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं। अगर आपका इनमें से 2 सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है उसमें आप 15-20 मिनट पढ़ें, बट जो वीक सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 45 मिनट्स की प्रिपरेशन डेली की स्टार्ट करें। जैसे कुछ बच्चों का इंग्लिश अच्छा होता है तो मैथ्स एंड रीजनिंग वीक होता है, जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होता है उनका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वीक होता है। तो ऐसा होता है मोस्टली, तो आपको उसी अगेंस्ट उसी फैक्टर को लेके चलना है। सबसे कम टाइम जनरल अवेयरनेस को दें क्योंकि वो रिमेम्बरेबल सब्जेक्ट होता है, याद करने वाला। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रीजनिंग एंड मैथ्स है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। कोर सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके चले। कोर सब्जेक्ट जैसे आप अगर जूनियर इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो आपको एक एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आएगा, अकाउंट मैनेजर के लिए जा रहे हो तो BCom लेवल में जो अकाउंटिंग आपने पढ़ी है उसका एग्जाम आएगा, तो दैट इज़ योर कोर एग्जाम, ठीक है। तो बस दोस्तों, अब एक सिक्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो FCI के बाद बेस्ट ऑप्शन है आप सबके लिए। बेस्ट सही स्ट्रेटजी, रेगुलर स्टडी और पेशेंस रख के आप इसकी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँ। सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक यू सो मच।